भागलपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। आरोपी युवक ने यह धमकी किसी और को नहीं बल्कि अपने ही चाचा को फंसाने की नीयत से दी थी। दरअसल यह मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेसी गांव का है, जहां के रहने वाले समीर कुमार रंजन को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं पुलिस पूछताछ में समीर ने स्वीकार किया कि उसने यह हरकत अपने चाचा मंटू चौधरी को फंसाने के लिए की थी। उसने मंटू चौधरी के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया और VPN की मदद से धमकी संदेश भेजा। जैसे ही यह जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची, उन्होंने तत्काल महेसी गांव को ट्रेस किया और मामले की जांच स्थानीय पुलिस को सौंपी। विधि व्यवस्था DSP चंद्रभूषण ने बताया कि धमकी के बाद ट्रेसिंग के जरिए पहले मंटू चौधरी को हिरासत में लिया गया, लेकिन पूछताछ में साफ हुआ कि यह पूरी साजिश समीर ने रची थी। मंटू चौधरी ने पुलिस को बताया कि वह पढ़े लिखे नहीं हैं और समीर के साथ उनका जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी दुश्मनी में समीर ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस समीर से गहन पूछताछ कर रही है और मामले की कानूनी जांच आगे बढ़ रही है। 5/2025 को सुरक्षा एजेंसियों को व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के बिहार दौरे के दौरान जान से मारने की सूचना मिली थी, जिसका कि संबंध भागलपुर जिले से था। मामले की गंभीरता को समझते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन तथा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठन किया गया। टीम ने तुरंत तकनीकी साक्ष्य का विश्लेषण कर छापेमारी की तथा धमकी में इस्तेमाल किए गए नाम वाले व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि इनका नाम जो है मंटू चौधरी है तथा इनका उम्र 71 वर्ष है और ये एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे इन्होंने बताया कि इनका विवाद समीर कुमार रंजन से चला आ रहा है। तदुपरांत एक मोबाइल नंबर की भी पहचान की गई, जो कई बार VPN के माध्यम से एक्टिव हुआ था, जो कि समीर कुमार रंजन का ही था। समीर कुमार रंजन उम्र 35 वर्ष, पिता कुमार शरद रंजन, साकिन महसी, थाना सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकारा कि ये VPN के माध्यम से अपना स्थान तथा पहचान छिपाकर लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ये धमकी देने का कार्य कर रहे थे तथा तदुपरांत इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है और प्रारंभिक जांच में जो है इनका जो है ज़मीनी विवाद का मामला सामने आया है। जो छापेमारी दल टीम इसमें काम कर रही थी, उसमें इंस्पेक्टर रंजीत कुमार DIU प्रभारी। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने 10 लाख रुपए से अधिक की लूट का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक कुख्यात अपराधी को हथियार, नकदी और लूट के अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई ने इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल घटना नवगछिया थाना क्षेत्र के गुदरिया स्थान की है, जहां 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने व्यापारी आनंद सिंह से हथियार के बल पर 10,01,000 की लूट की थी। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नवगछिया थाना कांड संख्या 150/25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने तकनीकी और मानवीय संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए जांच को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने CCTV फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और खबरी की मदद से मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नया टोला चौधरी निवासी प्रमोद कुमार उर्फ परमानंद मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 35,000 नगद, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, लूटा गया थैला और घटना के समय पहना गया गमछा बरामद किया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रमोद कुमार और परमानंद मंडल पहले से ही नवगछिया, खगड़िया और जमुई जिलों में लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामलों में वांछित रहा है। 16/5/25 को नवगछिया थाना अंतर्गत गुदरिया स्थान के पास 2 मोटरसाइकिल पे अज्ञात 4 अपराध कर्मियों के द्वारा मक्का व्यवसायी से 10,10,000 रुपया NH पे लूट किया गया था। ये घटना सुबह की है और घटना से काफ़ी ये
आमजनों में ये था उस समय क्षोभित था। तत्काल एसपी महोदया को इस घटना की जानकारी दी गई और घटनास्थल पे वरीय पदाधिकारी और हम लोगों ने नवगछिया थाना के इंस्पेक्टर साहब ने भी वहाँ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पहुंचने के बाद एसपी महोदया के द्वारा निर्देश दिए गए और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नगर थाना के और ये ऑफिसर, नगर थाना के एसएचओ और मैं भी शामिल था। और इसमें कंटिन्यू डीआईयू की टीम, नगर थाना की टीम और सीमावर्ती थाने की टीम के द्वारा इसमें सीसीटीवी की लगातार जांच की गई और अज्ञात अपराधियों को पहचानने का प्रयास किया गया। इसमें अनुसंधान के क्रम में इसमें सीसीटीवी में बैठा हुआ एक अपराधी की पहचान किया गया, जिसका नाम प्रमोद मंडल है। और प्रमोद मंडल बाप का नाम स्वर्गीय बोनकी मंडल, साकिब नया टोला चौहदी, थाना मधुसूदनपुर, जिला भागलपुर का है। और इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पश्चात इसने अपना अपराध स्वीकार किया और अपने भागे हुए साथियों का भी नाम बताया और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और इस बांका से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां अमरपुर थाना क्षेत्र में पोखर में नहाने के दौरान 3 मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना भदरिया पंचायत के गंगापुर गढ़ेल गांव की है, जहां शुक्रवार शाम करीब 4 बजे सुल्तानगंज मोड़ के पास स्थित हदका पोखर में नहाने के दौरान 3 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। मृतकों की पहचान मुकेश हरिजन की पुत्री स्वीटी कुमारी, हीरालाल दास के पुत्र धर्मेंद्र कुमार और फंटूस दास के पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। वहीं डूबने के तुरंत बाद ग्रामीणों ने तीनों को पोखर से निकालकर अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ज्योति भारती ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में गमगीन सन्नाटा पसरा हुआ है। वो सब पेशेंट आए थे, 3 बच्चे गंगापुर गढ़ेल के थे और अचेतावस्था में आए। मैंने उनको जांच किया, जांचोपरांत मैंने उनको मृत पाया। और वो बच्चे उनका नाम था धर्मेंद्र कुमार और पिता का नाम हीरालाल दास और स्वीटी कुमारी, जिसको पूर्व में मैंने तुलसी कुमारी परिजन कुछ बताए थे, शायद 2 नाम होगा, या उनका नाम स्वीटी कुमारी है। और अमन कुमार 7 साल उम्र, पिता का नाम फंटूस दास। जांचोपरांत मैंने उनको मृत घोषित किया। परिचय दे दीजिए जी। मैं डॉक्टर ज्योति कुमार भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल अमरपुर। परिजनों से क्या सूचना मिला था सर, कैसे हुआ ये? परिजनों से सूचना मिली कि वो नहाने के क्रम में डूब गए थे। नौगछिया में आज सुबह एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। गनीमत यह रही कि पीछे से आ रहे बाइक सवार की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना नवगछिया के मकनपुर चौक की है, जो अनुमंडल पदाधिकारी के आवास के ठीक सामने स्थित है। जानकारी के अनुसार नवगछिया से पूर्णिया की ओर जा रही एक पिकअप वैन के चालक को ड्राइविंग के दौरान झपकी आ गई, जिसके कारण वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। जैसे ही गाड़ी ब्रेकर के पास पहुंची, पिकअप अचानक यू टर्न लेते हुए सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। उसी वक्त पीछे से बाइक पर आ रहे अमरदीप ठाकुर की सूझबूझ और धीमी गति की वजह से हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि बाइक की रफ्तार तेज होती तो जान का गंभीर खतरा हो सकता था। हालांकि अमरदीप ठाकुर को कुछ मामूली चोटें आई है, लेकिन कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। उनकी बाइक पर लदा फल सड़क पर बिखर गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। अमरदीप ठाकुर। पिता का नाम? दयानंद ठाकुर। घर? कुमारपुर। और कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी घर से आ रहे थे। बस स्टैंड से? हाँ। घर जा रहे थे? घर जा रहे थे। क्या हुआ अचानक, कैसे ही गाड़ी ये अचानक है, देखते हैं ऐसे मुड़ा है। जब बड़ी रेस में था, हम बचाते बचाते जो हैं हमको ठेल दिया। हाँ। आप भी गिर गए? हाँ। आप भी गिर गए थे? देखते हैं हाथ सब में आपका छला लग गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर
चर्चा हुई। यह बैठक तिलकामांझी मंडल के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा ने की। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसे भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह, पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे और भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने संयुक्त रूप से किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य भागलपुर विधानसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार की प्रचंड जीत सुनिश्चित करना था। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए रखने और मतदाताओं से सीधे संवाद को तेज करने जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। जिला और प्रदेश के निर्देशानुसार हर एक मंडल की बैठक होनी थी, उसी के निमित्त आज बैठक है। आज इस बैठक से तमाम नए पदाधिकारीगण और कार्य समिति के सदस्यगण, यहाँ के कोर कमेटी के मेंबर, यहाँ के नए पुराने कार्यकर्ता एवं गार्जियन स्वरूप जो भी कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग आज की बैठक में यहाँ आए हैं। आज की बैठक में जो कमियाँ पिछले दिनों रही विधानसभा में, उस कमियों पे किस प्रकार दूर किया जाए और फिर से जो परचम भागलपुर में लहराते थे हम लोग, उसी तरह इस बार फिर 30,000 से ज़्यादा की लक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुई है लीड की। वो लीड हम लोग किस तरह प्राप्त करें, इस विषय पे आज बैठक हुई है। हम लोग एक एक बूथ स्तर पर जाकर नए पुराने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम जनता जनार्दन के दुख तकलीफों से रूबरू होंगे। सुल्तानगंज में राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक चुनाव के दौरान भारी हंगामा हो गया। कुर्सीबाजी और मारपीट के चलते चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही स्थगित कर देना पड़ा। घटना सुल्तानगंज प्रखंड के कुमैठा पंचायत स्थित दीनदयाल किसान भवन की है, जहां राजद के प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजित किया गया था। इस पद के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही दो गुटों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और कुर्सियां चलने लगी। हालात बेकाबू होता देख निर्वाचन पदाधिकारी रोहित यादव और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी धनेश्वर मंडल को चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना पड़ा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही राजद के कई वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराने की कोशिश की। मौके पर अरविंद यादव, नवोद यादव, शशि रंजन, राजू यादव, सकलदेव यादव, नट बिहारी मंडल और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। धनेश्वर मंडल हुआ, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के हैं। क्या हुआ चुनाव में? यहाँ 11 प्रत्याशी हो गया। 11 प्रत्याशी में सब तरह से मतलब नहीं हो सका आपस में। प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव था, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव था, नहीं हो आपस में नहीं हो सका, इसलिए इसको आपस में 11 प्रत्याशी हो गया। 11 में वोटिंग करवाना है, स्वेच्छा से वोटिंग करवाना है, सही वोटिंग करवाना है, जिससे कि सही कार्यकर्ता होगा तो सही वोटर को वो करेगा और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज की बैठक में कुर्सी चली है, लाठियां चली है, मारपीट कुछ नहीं चली है। ऐसा फुटेज है, कुछ नहीं चली है।